अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। दिल्ली की हवा का मियार एक बार फिर बिगड़ गया है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च के मुताबिक शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 312 रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ ही हवा का मियार इत्तेदाल पसंद जुमरे से इंतहाई खराब जुमरे में आ गया है। हिंदुस्तान में कोरोना के केसेस में एक बार फिर इजाफा दर्ज किया जा रहा है। वजारत सेहत की जानिब से जुमे की सुबह जारी अपडेट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के 2,64,202 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कल यानी जुमेरात को कोरोना के 2,47,000 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए थे। इसके साथ ही गुज़श्ता 24 घंटों में 315 अफराद कोरोना की वजह से अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। मुल्क में अब तक 4,85,350 अफराद कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। दूसरी तरफ मुल्क में ओमाइक्रॉन के कुल केसेस में भी इजाफा दर्ज किया जा रहा है। ओमाइक्रॉन के केसेस बढ़कर 5,753 हो गए हैं। ओमाइक्रॉन के केसेस में कल के मुकाबले में 4.83% का इजाफा हुआ है। विश्व हिंदू परिषद के मरकजी जनरल सेक्रेटरी मलन पांडे ने एक अवामी फोरम से हिंदू नौजवानों को मशवरा दिया है कि वो शादी के बाद 2 से 3 बच्चे पैदा करें। उन्होंने कहा कि अगर हिंदुओं की आबादी कम हुई तो इनका वजूद भी खतरे में पड़ जाएगा। दरअसल खंडवा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने मुश्तरका तौर पर हिंदू युवा सम्मेलन का इनेकाद अमल में लाया, जिसमें नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इसमें त्रिशूल की शुरुआत भी की गई और लव जिहाद, तब्दीली मजहब, गाय के जुबा को रोकने की करारदाद भी पेश की गई। इस दौरान मलन पांडे ने हिंदू नौजवानों से अपील की कि वो शादी के बाद 2 से 3 बच्चे पैदा करें। उन्होंने कहा कि हर नौजवान को ये सोचना चाहिए कि शादी के बाद हर हिंदू के घर में कम से कम 2 से 3 बच्चे होने चाहिए। जहां हमारी आबादी कम होगी वहां हिंदू के लिए वजूद का बहरान पैदा हो जाएगा और इसीलिए हर हिंदू खानदान को 2 से 3 बच्चे पैदा करने चाहिए, जो न सिर्फ अपने लिए बल्कि मुआशरे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी हों। जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज़ादी के महोत्सव के तहत स्कूलों में सूर्य नमस्कार कराने के फैसले की मुखालिफत की है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आखिर हमेशा मुस्लिम तलबा को योग से लेकर मकर संक्रांति तक सब कुछ मनाने के लिए क्यों मजबूर किया जाता है। दरअसल मरकजी वजारत तालीम ने आज़ादी के जश्न के तहत मकर संक्रांति पर स्कूलों में बड़े पैमाने पर सूर्य नमस्कार कराने का हुक्म दिया था। इसी के तहत जम्मू कश्मीर महकमा तालीम ने स्कूलों में योग और सूर्य नमस्कार कराने का हुक्म जारी किया था। इसी हुक्म पर उमर अब्दुल्ला ने सवाल उठाए हैं। उत्तर प्रदेश के वजीर धर्म सिंह सैनी ने भी काबीना से इस्तीफा दे दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान के बाद इस्तीफा देने वाले वो तीसरे वजीर हैं। धर्म सिंह नाकोर असेंबली हल्के की नुमाइंदगी करते हैं। उन्होंने अपना सिक्योरिटी कोर और रियासती हुकूमत की जानिब से इन्हें अलॉट करदा ख़यामगाह वापस कर दी है। धर्म सिंह सैनी मुमलिकती वजीर आज़ादाना चार्ज बराए आयुष, फूड सिक्योरिटी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन थे। गवर्नर को इस्तीफा भेजने के बाद वो समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव से मुलाकात के लिए रवाना हुए। दिलचस्प बात यह है कि सैनी ने अपने मकतूबे इस्तीफे में वही इल्ज़ामात आयद किए जो दीगर अरकान असेंबली ने योगी हुकूमत पर आयद किए हैं। उन्होंने कहा कि वो दलितों, पसमानदा तबकात, किसानों, बेरोजगार नौजवानों और छोटे ताजरीन को बुरी तरह नज़रअंदाज किए जाने की वजह से इस्तीफा दे रहे हैं। अलीगढ़ और दीगर मुकामात पर हुए धर्म संसद के खिलाफ जमात उलमा हिंद ने मौलाना सैयद अरशद मदनी की हिदायत पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को खत लिखकर इस पर रोक लगाने का मुतालबा किया है। ये इत्तला जमात की जारी करदा एक रिलीज में दी गई है। रिलीज के मुताबिक हरिद्वार धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर के मामले में गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उत्तराखंड हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए उत्तराखंड हुकूमत को 10 दिनों के अंदर जवाब दाखिल करने का हुक्म दिया था और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना की सरबराही वाली 3 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस श्रीकांत व्यास और जस्टिस हिमा कोहली शामिल हैं, उन्होंने जहां एक जानिब नोटिस जारी की थी, वहीं अलीगढ़ में 22 और 23 जनवरी को होने वाले धर्म संसद प्रोग्राम पर फौरी पाबंदी लगाने से इनकार करते हुए फरीकीन को हुक्म दिया था कि वो इस ज़िम्मन में इंतजामिया से रुजू करें। हाल ही में हिंदू बने जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को उत्तराखंड पुलिस ने धर्म संसद में इश्तियाल अंगेज तकारीर केस के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया है। यह धर्म संसद गुज़श्ता माह हरिद्वार में हुई थी। हरिद्वार सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कुमार ने यह बात बताई। पुलिस ने जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी और दूसरों के खिलाफ ताज़रात हिंद की दफ़ा 153A के तहत एक मुकदमा दर्ज किया था। मुतनाज़ा हिंदू लीडर यति नरसिंह आनंद ने 17-19 दिसंबर उत्तराखंड के हरिद्वार में धर्म संसद मुनक़िद की थी, जिसमें मुसलमानों के खिलाफ सख्त तकारीर की गई थी और इनकी नस्लकशी की बात कही गई थी। कई मुक़र्रिरीन ने मुसलमानों के कत्लेआम और इनकी इबादत गाहों पर हमलों के लिए शुरा को उकसाया था। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 172 असेंबली नशिस्तों के लिए अपने उम्मीदवारों को खतियत दे दी है और इम्कान है कि चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य दोनों को मैदान में उतारेगी, जो फिलहाल कानून साज कौंसिल के अरकान हैं। इन 172 नशिस्तों के लिए रायदही 10 फरवरी को शुरू होने वाली इब्तदाई मराहिल में होगी और पार्टी डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिनेश शर्मा और रियासती यूनिट के सदर
स्वतंत्र देव सिंह को भी उम्मीदवार बनाने पर गौर कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में कोविड-19 की सूरत हाल के बारे में चीफ मिनिस्टर्स के साथ रब्ता किया और वायरस के फैलाव को मुकामी सतह पर रोकने नेज़ मईशत को कम से कम नुकसान को यकीनी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने ओमाइक्रॉन शक्ल की वजह से केसों में इजाफे से निपटने के लिए हिकमत अमली पर बातचीत की। मीटिंग के दौरान अपने रिमार्क्स में वज़ीर-ए-आज़म ने टीका अंदाजी की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि 100% टीका अंदाजी को यकीनी बनाने के लिए हर घर दस्तक प्रोग्राम को मज़ीद तेज़ करना चाहिए। सीएए मुखालिफ जहदकार सदफ जाफर, अना इस्मत रेजी मुतासरा की वालिदा आशा सिंह, सोनभद्र के कबायली लीडर राजराम गोंडा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त में शामिल हैं। पार्टी ने 125 उम्मीदवारों का ऐलान किया, जिनमें 40 ख्वातीन शामिल हैं। एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज उत्तर प्रदेश प्रियंका गांधी ने 40% टिकट ख्वातीन को देने का ऐलान किया था। सदफ जाफर लखनऊ सेंट्रल से उम्मीदवार होंगी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कज़ाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मुख्तार बैरवी से टेलीफोनिक रब्ता किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने यकीन दिलाया है कि कज़ाकिस्तान का अमन व इस्तेहकाम सऊदी अरब के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि सऊदी अरब कज़ाकिस्तान में इस्तेहकाम का ख्वाह है और इसके हुसूल की उम्मीद रखता है। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते की सूरत हाल और इसमें हो रही तब्दीलियों पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया है। हिंदुस्तान में मुसलमानों की नस्लकशी का एमरजेंसी अलर्ट जारी किया गया। ये अलर्ट अमेरिका में आलमी तंजीम जेन्यूसाइड वॉच ने जारी किया। जेन्यूसाइड वॉच का कहना है कि मुल्क में इस वक्त मुसलमानों की नस्लकशी के 8वें मरहले में है। हिंदुस्तान मुसलमानों की मुकम्मल नस्ली पामाली से सिर्फ एक कदम दूर है। आलमी तंजीम ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुसलमानों की नस्लकशी होते देखकर बहुत खुश होते हैं। जेन्यूसाइड वॉच ने कहा कि आरएसएस नफरत से भरी नाजी तर्ज की तंजीम है जो हिटलर को सराहती है। रियासत तेलंगाना में सिनेमा घरों, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स के अलावा दीगर अवामी मुकामात पर ज़रूरत पड़ने पर तहदीदात आयद की जाएंगी। तेलंगाना में कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद पर नज़र रखने के अलावा जिन मुकामात पर वायरस फैलने का खदशा है, इन पर तहदीदात के इक़दामात का जायज़ा लिया जाने लगा है। वज़ीर सिनेमाटोग्राफी श्रीनिवास यादव ने कहा कि हुकूमत ज़रूरत पड़ने पर सिनेमा पर तहदीदात 50% नशिस्तों की शर्त और दीगर उम्र का जायज़ा लेगी, क्योंकि रियासत में हालात अबतर होने लगे हैं और मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा है। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के अलावा कर्नाटक और महाराष्ट्र के हालात पर भी हुकूमत की जानिब से नज़र रखी जा रही है और यहाँ से शहर इलाज की गर्ज से पहुँचने वाले मरीजों की तफसीलात हासिल की जा रही है। दोनों शहरों के अलावा तेलंगाना के दीगर अजला में भी कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा है और अजला में जहाँ मरीज बिल्कुल नहीं थे, इनमें भी मरीजों की निशानदेही होने लगी है। तेलंगाना में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 20,000 को तजावीज़ कर चुकी है और इसमें 75% मरीज मजलिस बल्दिया अजीमतर हैदराबाद में मौजूद हैं। कोरोना मरीजों की तादाद में ज़बरदस्त उछाल रिकॉर्ड किया गया और गुज़िश्ता 24 घंटों में रियासत में 2707 नए मरीजों की तौसीक़ हुई है और 2 अमवात हुई है। महकमा सेहत से जारी बुलेटिन के मुताबिक तेलंगाना में कोरोना मुतासरीन की शरह 3.5% रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि जीएचएमसी के हदूद में 1328 नए मरीजों की निशानदेही हुई है। पुराने शहर हैदराबाद में एरिया हॉस्पिटल्स, अर्बन प्राइमरी सेंटर्स और बस्ती दवाखानों में डॉक्टर्स, नर्सेस, अद्वियात और दीगर पैरामेडिकल स्टाफ की शदीद किल्लत है। स्टाफ की कमी की वजह से कोविड-19 से मुतालिक बेदारी पैदा करने, टेस्ट और वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर मनफी असर पड़ रहा है। कोविड-19 केसेस में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और जीएचएमसी के इलाकों में रोजाना 1000 केसेस से ज़्यादा की इत्तलात है। जीएचएमसी हुदूद में टेस्ट की मजमूई तादाद घट गई है। हत्ता के टेस्ट की कम तादाद के साथ भी चार मीनार जोन में रोजाना 50 से ज़ायद केसेस होने की इत्तलात है। एक दिन में जो टेस्ट किए जा रहे हैं, इनकी तादाद 150 तक 200 से ज़्यादा नहीं है और इसमें कम से कम 50 लोगों के टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं। अगर टेस्ट में इजाफा हो तो हकीकी सूरत हाल मालूम हो सकती है। ये देखा जा रहा है कि ज़्यादातर लोग सर्दी, खांसी, बुखार और नाक बहने से मुतासिर हो रहे हैं। गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर्स में स्टाफ के फकदान और अद्वियात की अदम दस्तियाबी के बायस लोग खानगी क्लिनिक्स का रुख कर रहे हैं और कोविड-19 टेस्ट नहीं करवा रहे हैं। पुराने शहर में मलकपेट, पुरानापुर, लाल दरवाज़ा, पंजशा और दारुशफा, डबिलपुरा और रनमसपुरे में बड़े पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स वाक़े हैं। इन तमाम सेंटर्स में डॉक्टर्स की शदीद किल्लत है। टीआरएस की जानिब से उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में समाजवादी पार्टी के हक़ में इंतखाबी मुहिम चलाने का इम्कान है। अगर ऐसा होता है तो रियासत के सियासी मंजर पर एक नया तनाज़ा सामने आएगा। तेलंगाना में टीआरएस और एमआईएम के दरमियान दोस्ताना रवाबित है। अगर टीआरएस समाजवादी पार्टी के हक़ में इंतखाबी मुहिम चलाती है तो एमआईएम के साथ ताल्लुकात में तलखी आने का इम्कान है। सियासी हलकों में ये बातें गश्त कर रही है कि आइंदा चंद दिनों में टीआरएस की जानिब से समाजवादी पार्टी की तायीद करने या ना करने के मुतालिक फैसला लिया जाएगा। यह फैसला कौमी सियासी सूरत हाल को नज़र में रखते हुए फैसला किया जाएगा। दूसरी तरफ एमआईएम की जानिब से टीआरएस के हतमी फैसले के बाद अपने नज़रिए से वाकिफ करवाने की तौक़े है। बताया जा रहा है कि टीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव आइंदा पार्लियामेंट इंतखाबात में बीजेपी को शिकस्त से दो चार करने संजीदा कोशिश करने के हक़ में है।
दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के नतायज आइंदा लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी के मुस्तकबिल को तय करेंगे। टीआरएस पार्टी बीजेपी से अपनी लड़ाई उत्तर प्रदेश से शुरू करना चाहती है और ये काम समाजवादी पार्टी की तायद की शक्ल में होगा। उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल और गांधी हॉस्पिटल के तकरीबन 100 डॉक्टर्स, मेडिकल तलबा और दूसरे स्टाफ अरकान कोविड-19 से मुस्बित पाए गए हैं। गुज़िश्ता 3 दिन के दौरान इन 2 बड़े दवाखानों का अमला कोविड-19 से मुतासिर हुआ है। उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में 69 डॉक्टर्स और मेडिकल तलबा कोविड से मुस्बित पाए गए, जबकि गांधी हॉस्पिटल्स में इस वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 40 बताई गई है। सुप्रिंटेंडेंट उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल डॉक्टर बी नागेंद्र ने बताया कि कोविड से मुस्बित पाए जाने वालों में 35 हाउस सर्जन्स के अलावा 20 अंडर ग्रेजुएट तलबा, 10 पोस्ट ग्रेजुएट तलबा, 1 एसोसिएट प्रोफेसर और 3 असिस्टेंट प्रोफेसर शामिल हैं। साइबराबाद पुलिस ने ऐसे 7 अफराद को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली है जो इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से मुतालिक फ़नी खिदमात की फराहमी के नाम पर बैरूनी शहरियों को धोखा देने के वाक़ात में मुलविस है। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद स्टीफन रविंदर ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि पुलिस ने इस टोली के कब्जे से 1 करोड़ 11 लाख रुपए, 4 लैपटॉप्स, 3 कार्ड्स, 23 मोबाइल फ़ोन्स, डेबिट कार्ड्स, चेकबुक्स और दूसरी अशिया जब्त कर ली है। जिन मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया है इनमें 41 साला नवीन भोटानी, 32 साला मोहद, 36 साला बी नागा राजू, 42 साला डी श्रवण कुमार, 33 साला मोनू, 36 साला एम श्रीनिवास और 34 साला पी वेनेला कांति शामिल हैं। सेक्रेटरी शर्फिया खिरात एकेडमी कारी मोहम्मद ज़हीरुद्दीन के बमुजिब गुज़िश्ता 8 सालों की तरह इस साल भी एकेडमी की जानिब से 2 रोज़ा रियासती खिरात कलाम पाक का मुकाबले का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। मुकाबले में 2 ग्रुप होंगे, मर्द और ख़वातीन। 2 ग्रुप के 4 ज़ुमरे होंगे। ख़वातीन ग्रुप में 2 ज़ुमरे होंगे, जूनियर सीनियर। ख़वातीन ग्रुप का मुकाबला 15 जनवरी बरोज़ हफ्ता होगा। जूनियर ज़ुमरे में 6 साल से लेकर 14 साल की तालिबात और सीनियर ज़ुमरे में 15 से 35 साल उम्र की ख़वातीन हिस्सा ले सकेंगी। इसी तरह मर्द हजरात के ग्रुप में भी 2 ज़ुमरे होंगे, जूनियर सीनियर। मर्द हजरात का मुकाबला 16 जनवरी बरोज़ इतवार को होगा। ये दोनों मुकाबले ऑफिसर में शादी खाना अकबरबाग मलकपेट प्रेस रोड में मुनक्किद होंगे। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।